चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 required 150 liter of water per head per day. It has a tank measured 20 meter, 15 meter and 6 meter. For how many days will the water of this tank last? Okay, चलो सारी चीजें लिख देते हैं। तो सबसे पहले मेजर लिख देते हैं, मतलब मेजरमेंट लिख देते हैं। लेंथ ऑफ द वाटर टैंक कितना है बेटा? 20 मीटर, राइट। ब्रेड breadth of the water tank is equals to 15 meter और height of the water tank कितनी है? ये आपकी है 6 मीटर, ठीक है। और हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको बाद में देखते हैं। बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। ये आपके पास वाटर टैंक है, इसमें कुछ पानी पड़ा हुआ है, कुछ पानी मतलब भरा हुआ है। तो वो कह रहा है एक जने को 4000 लीटर पानी चाहिए। नहीं, सॉरी, टोटल पॉपुलेशन जो एक गांव की है वो 4000 है और एक जने मतलब एक पर्सन को एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए होता है। तो इसके अंदर जो पानी है वो कितने दिन चल सकता है? लोग मतलब कितने दिन तक उसे चला सकते हैं। तो देखो, अगर हम सभी लोगों की रिक्वायरमेंट निकालें एक दिन में कि सभी लोगों को एक दिन में कितना पानी चाहिए और इसको इससे डिवाइड कर दे, जो भी आंसर इसमें आएगा तो वो हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर 4000 पीपल इज इक्वल टू, देखो एक जने की कितनी थी? 150 एक दिन की, और ऐसे कितने जने हैं? 4000 यानी कि 4000। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 4 जा कितना होता है बेटा? 60 और 4 जीरो यहाँ पे आ गए, 1 2 3 4 यानी कि 6 लाख लीटर, ठीक है। अभी लीटर में इसका आंसर मीटर क्यूब में आएगा तो हम उसको भी मीटर में चेंज कर दे। ऑफ वाटर फॉर 4000 पीपल इन मीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा? अभी भी बताया था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। तो अगेन इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 1000 से, 3 0 से 3 0 कर दे यानी कि 600 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 4000 लोगों का जो यूज होने वाला पानी है एक दिन में वो हमारे पास आ गया 6000 मीटर क्यूब। अब वाटर की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कितना हो जाएगा बेटा? L इंटू बी इंटू एच, राइट। तो L आपके पास है 20 इंटू बी आपके पास है 15 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो नहीं 12 यानी कि 15 इंटू 120, और 15 को और 120 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 120 और 60 180 कितना आ जाएगा? 180 यानी कि 1800 मीटर क्यूब। इतना हमारे पास पानी अवेलेबल है। अब कैसे पता लगेगा कितने दिन का यूज हो जाएगा? मतलब ये 4000 लोग कितने दिन इतने पानी को यूज कर सकते हैं? तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज water can use is equals to total water upon water
ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीजें हैं ही। कितना है टोटल? 1800 मीटर क्यूब अपॉन 600 मीटर क्यूब। 20 से 20 कट गया और ये 3 पे मतलब कि 18 6 3 सा 18, तो 3 डेज। तो कितने दिन के लिए है ये पानी? 3 दिन काम आएगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। A godown measure 40 meter, 25 meter and 10 meter. Find the maximum number of wooden cartons each measure 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the godown. देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो चीजें दी हुई है। एक तो गोडाउन का लेंथ ब्रेड्थ हाइट और उसके अंदर जो डब्बे मतलब वुडन बॉक्स रखे जाते हैं, कार्टन रखे जाते हैं, उनका लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। तो दोनों हम सारी चीजें पहले लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द गोडाउन इज इक्वल्स टू 40 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द गोडाउन ये है 25 मीटर और हाइट ऑफ द गोडाउन ये है आपकी 10 मीटर। ठीक है, ऐसे ही साथ में यहां पे लिख देता हूं लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, breadth of the box या कार्टन भी कह सकते हैं, बॉक्स भी कह सकते हैं, 1.25 और हाइट ऑफ द बॉक्स कितना है? 0.5 मीटर। ठीक है, तो देखो हमें निकालना है कि इस गोडाउन में इतने कितने बॉक्स आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस या कार्टन्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस stored in godown is equals to total volume of godown अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। अगर हम इन दोनों को मतलब टोटल वॉल्यूम को अगर एक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर पता लग जाएंगे कितने आएंगे। ठीक है, लिखते हैं सारी चीजें। वॉल्यूम क्या होता है, मैं इसको कैपिटल एल, कैपिटल बी और कैपिटल एच से डिनोट कर रहा हूं और नीचे वाले को स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एच से। ठीक है, ये आ गया, दोनों को लिख देते हैं। ये हो गया 40 इंटू 25 इंटू 10, राइट। और यहाँ पर जाएगा 1.5, 1.25 और 0.5। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, छोटा सा सारे पॉइंट उड़ा के इजी करने के लिए हम ऊपर 10, 10 और 10 कर सकते हैं। ठीक है, 15 के टेबल में इनमें से कोई भी नहीं आता। 1 देखो 25 के टेबल में 125 5 पे आ गया, 5 से ये 2 पे कट गया। ठीक है, 5 से 48 पे कट गया, तो हमारे पास अब कटने वाला कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास जो बचा ये बचा 16, 8 2 16 इंटू 1000 अपॉन 50। तो बेसिकली आ गया 16,000 अपॉन 15। नाउ इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये आपको डिवाइड करने पर आ जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाय 15। आ तो गया यार, डिवाइडेड बाय 15 और आंसर आ गया
1066.67। तो बेसिकली ये वाला बॉक्स तो नहीं आएगा, तो हम कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस that stored in godown is equals to 1066 आंसर। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of a new cube? Also find the ratio between their surface area. तो बेटा सबसे पहले तो ये चीज को समझो, एक हमें क्यूब दे रखा है, उसको 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन हुआ, लाइक हमारे पास 20 चॉकलेट है, हमें उसे 4 जनों में बांटनी है, तो कैसे बांटेंगे, 4 जनों में कैसे बांटेंगे, तो हम क्या करेंगे, उस 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, समझे बात को। तो सेम चीज मैं इसमें दोनों क्यूब्स को एक स्मॉल क्यूब कहूंगा, एक बिग क्यूब, जो बड़ा वाला है जिसमें मतलब जिसमें से कट किया गया, और स्मॉल जो कट होके बनेगा। ठीक है, तो मैं सारी चीजें पहले लिख देता हूँ। क्या क्या है देखो, साइड ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब उसको जब कट किया गया है, यानी कि वॉल्यूम को ही कट किया गया, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकलता बेटा, ए क्यूब, राइट। ए क्यूब का मतलब हो गया 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब क्या होता है बेटा, 17 समथिंग होता है। देख लेते हैं एक बार, 144 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, आंसर आ गया 1728। ठीक है बच्चों, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब हमने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना हो जाएगा, इस टोटल को 28 को डिवाइड कर देंगे 8 से। भाई 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, तो ये जब कट जाएगा तो कितने को कट जाएगा, 216 पे। बात समझ में आई। तो जब हमने इसको काट दिया तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब का क्या होगा, ये भी तो एक क्यूब ही होगा, दोनों को अलग सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। एक क्यूब वो कितना हो गया 216, और इसको मैं क्या बोला था, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब कितनी निकल के आ गई बेटा, ये ए क्यूब है ना, तो a इज इक्वल टू रूट 216, और रूट 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। 36 6 16 1 और 18 19 नहीं, इसका तो नहीं, 6 6 36 और कैरी 3 और 2 1, ठीक है। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्मॉल क्यूब का जो हमारे पास साइड आ गई वो कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फर्स्ट चीज हमने फाइंड कर ली। सेकंड में क्या कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, किसका रेशियो, सरफेस एरिया का। तो देखो रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। गॉट इट, समझ में आएगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, बताओ, टोटल सरफेस एरिया 2 क्या होता है, यहां पे तो क्यूब है ना, क्यूब का क्या होता है बेटा, ए क्यूब बिग वाला है अपॉन में ए क्यूब, ओ सॉरी, ए क्यूब नहीं बोल गया, ये आपका होता है टोटल, यानी कि 6a स्क्वायर अपॉन में 6a स्क्वायर। ये 6 से 6 कट गया, a स्क्वायर कितना होगा बेटा, यानी कि 12 into 12
अपॉन में 6 इंटू 6, ये 2 पे कट गया और ये भी 2 पे कट गया, यानी कि 4 अपॉन कितना आ गया 1, यानी कि जो रेशो आ गया वो 4:1, और इसको 1:4 भी लिख सकते हैं, बुक पे जैसा भी दिया हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को जरा देखते हैं क्या कह रहा है। A river 3 meter deep and 40 meter wide is floating at the rate of 2 kilometer per hour, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर तक बह जाती है, ठीक है। How much water will fall into the sea in 1 minute? अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है पर बहुत ही इजी है। कह रहा है कि ये आपके पास एक रिवर है मान लेते हैं, ठीक है। इसकी डेप्थ को अभी इग्नोर करते हैं क्योंकि हम 3D में दिखा नहीं सकते, और यहाँ पे मान लेते हैं सी है, यहाँ पे ये सी में मिल जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस मान लेते हैं वो 2 किलोमीटर मान लेते हैं, है ना। तो जो यहाँ पे पानी था, ये पानी है मान लेते हैं, जो यहाँ पे पानी स्टार्ट हुआ तो उसने बहना स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में उसे कितनी देर लगी 2 घंटे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये बताओ कि 1 मिनट में सी में कितना पानी मिल जाएगा। 1 मिनट यानी कि कुछ डिस्टेंस ऐसा रहा होगा ना, ये जैसे 2 किलोमीटर का इतना डिस्टेंस हो गया, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस रहा होगा मान लेते हैं ये। तो यहीं का पानी तो सारा का सारा नीचे गिरेगा, बात समझ में आई। तो हम अगर इतनी लेंथ बता दें बी और एच तो हमें पता ही है, बस हमें इसकी विड्थ बतानी है कि ये वाली लेंथ या विड्थ जो मर्जी कह लो वो कितना होगा, राइट। तो अगर हम उसको निकालेंगे उसके बाद वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा के बेसिकली कर सकते हैं, बात समझ में आई, ठीक है। तो चलो हम सारी चीजें पहले लिख लेते हैं। हाइट मतलब डेप्थ थी ना, उसको हाइट ही कहेंगे। हाइट ऑफ द रिवर कितनी है, ये है 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल्स टू 40 मीटर, यानी कि, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है लेंथ, लेंथ ऑफ द रिवर हमें देखो दी हुई है 2 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे की, बट हमें 1 मिनट की निकालनी है पर आवर, ठीक है। 1 मिनट में कितनी लेंथ कवर करेगा समझो ना, ये 12 है, मीटर में फाइंड करना है क्योंकि दोनों मीटर है, तो 2 किलोमीटर को 2000 मीटर लिख सकता हूं, और आवर्स है, आवर्स में कितने मिनट होते हैं बेटा 60, यानी कि 60 से इसको डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड करने पर ये कट गया और ये कट जाएगा 6 3 18, 6 3 18.3, या फिर इसको ऐसे ना लिख के बाद में क्योंकि सॉल्व भी हो जाएगा, इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं 2000 अपॉन में 60, ये कट गया तो ये हो गया 200 अपॉन 6 मीटर पर मिनट। मिनट का हिसाब निकाला था, हम मीटर में उसकी लेंथ मिल गई, समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल दे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये क्या होती है बेटा L इंटू बी इंटू एच। L हमारे पास कितना है 3, B कितना है 40 और H कितना है 200 अपॉन 6, राइट। ये 2 पे कट गया, तभी मैंने नहीं काटा था क्योंकि यहाँ पे इजीली कट रहा है, वहां पे 3.33 आ रहा था, और ये 100 पे कट गया, और हमारे पास आ गया 4000 मीटर क्यूब पानी जो है 1 मिनट में सी में गिर जाएगा। बात समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको फिर से वही एक बात, किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में इस चैप्टर में या किसी और चैप्टर में या फिर किसी और बुक में, आरडी में, पीके गर्ग या किसी भी इस तरह की किसी भी बुक में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे मेल करके या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल
श्योरली ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय।